आदाब नाजरीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ हैं, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। कब्र में करवा चौथ। जी हां, कब्र में करवा चौथ। एक बीवी अपने मरे हुए शौहर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। वो बीवी अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगती है। उसे अपनी दुआओं पर पूरा भरोसा है, उसे पूरा यकीन है कि उसकी दुआएं जरूर काम आएगी, उसकी दुआएं एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्या है कब्र में शौहर के दिल दहला देने वाली मिस्ट्री? देखिए कब्र की मिस्ट्री से पर्दा उठाती हमारी ये तफ्तीश। एक कब्र 60 दिन, मौत की दुआ, कब्र में करवा चौथ, शौहर एक खोज। बस यहां जो होता जा रहा है उसे आप देखते रहिए, क्योंकि यहां अगले कुछ घंटों में जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे पहले आप जरा एक महिला को भी देख लीजिए जो अकेली बैठी हुई है, जिसे भी इंतजार किसी अपने का है, जो यही है, इसी खेत में है। तो आखिर यहाँ किसका इंतजार किया जा रहा है, या कहें किसकी तलाश में पुलिस और गांव वाले यहाँ खुदाई कर रहे हैं? तो कुदाल चलती जा रही है, जमीन से मिट्टी हटती जा रही है और वो राज भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो राज बाहर आए उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि उस रोज सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थीं। जी हाँ, वो करवा चौथ का दिन था। तारीख 27 अक्टूबर 2018। तू सलामत रहे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर करवा चौथ और इस खुदाई का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली करवा चौथ की, दूसरी 32 साल के सुनील जाटव की और तीसरी सुनील जाटव की बीवी की, जो इस वक्त इसी खेत पर बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रही है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ किसकी तलाश चल रही है। यहाँ सुनील की खोज हो रही है, जो पिछले 2 महीने से गायब है। हैरानी की बात देखिए, देवास के इटावा का रहने वाला सुनील जाटव करवा चौथ के दिन से ही गायब था। तब से उसकी बीवी और सुनील के माँ बाप उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2 माह पूर्व का मामला है। 28/10/18 को हमारे थाने पर पिंकी जाटवा ने ये रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके पति सुबह से गायब हैं और उनको घर में अंदर छोड़कर बाहर से बंद करके छाकर लगा के चले गए थे। और कातिलों ने सुनील का पता दिया, यही देवास का नारंजीपुर खेत। देवास की सिविल लाइन थाना पुलिस यहाँ सुनील को ही तलाश रही है। और लीजिए, ये तलाश सुनील की लाश पर जाकर खत्म हुई। तो सवाल उठता है कि आखिर सुनील की जिंदगी का सूरज किसने अस्त किया और कौन है सुनील की बीवी और उसके घर वालों का गुनहगार? तो जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इस खेत ने सुनील जाटव की लाश उगली थी, जिसे बेरहमी से कत्ल किया गया था। और सुनील की खुशियों का कातिल निकला उसके घर के पास रहने वाला अनवर, जिसने सुनील का कत्ल किया और उसकी बीवी को विधवा बना दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर अनवर ने सुनील का कत्ल क्यों किया और करवा चौथ का दिन ही उसने क्यों चुना? तो इस 60 दिन की मिस्ट्री में अब जरा असली मास्टरमाइंड को भी देख लीजिए। हमें एक चीज सामने आई कि उसके पास एक अन्य मोबाइल भी हमें उसे घर पे मिला तलाशी लेने वगैरह की, जिसमें ये पाया गया कि एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा बातचीत है। तो उसकी पूरी जानकारी निकाली तो अनवर नाम का व्यक्ति निकला और इन दोनों के अवैध संबंधों की कहानी का खुलासा हुआ। बेवफा बीवी, रिश्ते की कब्रगाह। सुनील को करवा चौथ के दिन ही मौत के घाट उतारा गया था और ये मौत उसे उसकी बीवी ने दी थी।
उसको मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ करने पर इन्होंने ये जानकारी दी कि इन्होंने 28 तारीख से पूर्व जो करवा चौथ की रात थी, उस रात्रि में पिंकी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और उसकी लाश ले जाकर के अनवर के खेत में गाड़ दी थी। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? तो सुनील की बीवी के अनवर से अवैध संबंध थे, जहां एक बेवफा बीवी ने अपने प्रेमी अनवर के साथ मिलकर अपने पति को करवा चौथ के दिन ही कत्ल कर दिया। जो पत्नी थी पिंकी के पास में रहने वाले अनवर मुसलमान से कुछ न कुछ रिलेशंस डेवलप हुए। उस रिलेशंस को लेके कहीं घर में विवाद या लड़ाई झगड़ा होने लगा और उसी झगड़े को लेके पत्नी मतलब क्या नाम है सुनील की पत्नी पिंकी और अनवर ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अनवर के द्वारा उसकी डेड बॉडी को लाकर यहाँ अपने ही खेत में, जो आप देख रहे हैं सामने, खुद गड्ढा खुद रहा है, पूरे पुलिस कर्मचारी जो है उसकी खुदाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी ही डेड बॉडी निकल रही है, जिसने उसकी पहचाना है कि मेरा ही पति है, जिसको यहाँ दफनाया गया है। हैरानी की बात देखिए कि पिछले 2 महीने से ये कातिल बीवी अपने ससुराल में रहकर अपने ही शौहर की तलाश का नाटक कर रही थी। रिश्ते की कब्रगाह बनाने वाली बीवी अब सलाखों के पीछे पहुंच गई है, जिसने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। तफ्तीश के लिए देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रहजनी करने लगे तो फिर भोली भाली जनता किस पर भरोसा करे? उसे भी इन रहबरों पर बहुत यकीन था कि उसे इंसाफ मिलेगा और वो इसी भरोसे की बुनियाद पर थाने का चक्कर काटता रहा, इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा। इंसाफ में हुई देरी ने उसे वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आखिर में थक हार कर उसने मौत का जाम पी ही लिया। क्या है रूह को छलनी कर देने वाली सनसनीखेज वारदात की ये तफ्तीश? अब भैया तुमसे मुलाकात दोबारा नहीं होगी। आज के बाद कल तुम फोन रख लेना, बल्कि कल बात करना। मैं कहाँ हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ। अब जो खरना था मैं तुमसे बता रहा हूँ, आज तुमसे एक बता के जा रहा हूँ भैया। ठीक है, बता के जाइए। बता दीजिए, बल्कि बात तो करने हो तो मैं करवा दे रहा हूँ, जो न चिंता करो। तुम इंतजाम में कर रही है, हो सकता भगवान कैसे मुझे मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सच बात कर, मैं इसलिए जा रहा हूँ भैया, छोड़ के जा रहा हूँ सब परिवार। उसके बाद उसी फोन पर एक और आवाज सुनाई देती है। फोन पर ये बातचीत हो ही रही थी, तभी वह शख्स अपनी मौत की भविष्यवाणी करता है। ऊपर जाने वाला हूँ। अब जो खरना था मैं तुमसे बता रहा हूँ, आज तुमसे एक बता के जा रहा हूँ भैया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मौत की ये कैसी भविष्यवाणी। 44 दिन 4 लाशों की ये मिस्ट्री तो आपको यकीनन याद होगी। एक घर से महज 4 दिन में 4 लाशें उठी थीं, जहां बलराम नाम के शख्स ने उस कमरे में सुसाइड किया था जहां ठीक 44 दिन पहले उसकी बीवी ने सुसाइड किया था। लेकिन सुसाइड से पहले बलराम ने अपने 2 मासूम बच्चों 7 साल की नीलम और 5 साल के बेटे रंजीत को भी मौत की नींद सुला दिया था। यकीनन छतरपुर के लवकुश नगर थाना इलाके के थुराटी गांव की ये दिल दहला देने वाली वारदात आप नहीं भूले होंगे, जहां पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया था। लेकिन इस मौत को रोका जा सकता था। कम से कम बलराम और उसके दोनों बच्चों की जिंदगी को तो बचाया जा सकता था। लेकिन उसके बार बार ये कहने पर कि वो सुसाइड करने जा रहा है, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ऊपर जाने वाला हूँ। अब जो खरना था मैं तुमसे बता रहा हूँ, आज तुमसे एक बता के जा रहा हूँ भैया। दरअसल इस सुसाइड मिस्ट्री में एक और पेज तब फंस गया जब बलराम की मौत के बाद 3 ऑडियो वायरल हुए। इन 3 ऑडियो में बलराम हिमाचल में रहने वाले अपने साले से बार बार बोल रहा था कि वो मरने वाला है, और मौत भी ऐसी वैसी नहीं। मरने से पहले वो अपनी मौत का पूरा सच लिख कर जाएगा, एक खर्रे पर यानी कागज पर। बलराम ने ये भी कहा कि वो पलंग के नीचे ये खर्रा रख कर जाएगा, वो उसे निकाल ले। बलराम अपने साले से बात कर रहा था, लेकिन उसके सुसाइड की बात को उसका साला हल्के में ले रहा था, क्योंकि उसे पता था उसके जीजा जी उसकी बहन की मौत के बाद परेशान हैं। बता दीजिए, बल्कि बात तो करने हो तो मैं करवा दे रहा हूँ, जो न चिंता करो। तुम
इंतजाम में कर रही है, हो सकता भगवान कैसे मुझे मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सच बात है, मैं इसलिए जा रहा हूँ भैया, आज छोड़ के जा रहा हूँ सब परिवार। लेकिन बलराम ने जो कहा उसे सच कर दिखाया। इस मामले में एक और बात सामने आई है। एक और ऑडियो में ये कहा गया है कि डिप्टी साहब मुझे फंसाने की बात कर रहे हैं। दरअसल बलराम अपनी बीवी की मौत की तफ्तीश के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन उसे बदले में पुलिस से कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही थी। ये बात सब दबी जुबान में कह रहे हैं। बलराम की मौत के बाद ये 3 ऑडियो वायरल हुए। क्या वाकई ये ऑडियो बलराम के हैं? इसकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश तो इस बात की भी चल रही है कि आखिर वो कौन डिप्टी साहब हैं जो फरियादी को ही धमका रहे थे। अगर डिप्टी साहब ये कह रहे थे अगर तुम बार बार आओगे तो बलराम तुझे बंद कर दूंगा, ये कह रहा हो। मैंने कहा मोए का बंद कर दे रही। ऐसा को बोला तो बंद कर रहे हैं डिप्टी। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मृतक कि उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने इन लोगों के कारण और उल्टा ये धमकी भी देते रहे एसडीओ भी उसको, तो जिस कारण से उसने मौत को गले लगा लिया और अपने 2 मासूम बच्चों को मौत। इस ऑडियो पर गौर करें तो बलराम अपनी बीवी को मरने के बाद इंसाफ दिलाना चाहता था। वो आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहता था। आश्वासन दिया गया है कि जांच कराई जाएगी मामले की, अगर कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दिल्ली में मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाले बलराम को जब उसकी बीवी के सुसाइड की खबर मिली तब से वो परेशान रहने लगा था और इंसाफ की आस में दर दर भटक रहा था। कभी थानों की दहलीज तो कभी अपनों से फरियाद करता रहा, लेकिन जब वो हर तरफ से हार गया तो उसने मरना ही मुनासिब समझा। बीवी के गम में मौत को कहा गया ऐसा आई लव यू था जिसमें 2 बेगुनाह मासूम बच्चों की भी जान लेते हुए इस पिता के हाथ नहीं कांपे। महिला के पति ने जिस कमरे में महिला ने फांसी लगाई थी उसी कमरे में खुद भी फांसी लगा करके आत्महत्या की है, और साथ में वहीं पर उसके घर में उस महिला और ये जो आज पुरुष है इनके पति, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, 9 साल और 5 साल के बच्चे हैं, वो भी मृत अवस्था में है। क्या वाकई ये ऑडियो बलराम का है? क्या सुसाइड से पहले ये उसकी आखिरी बातचीत थी? इस तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। इस मामले में प्रदर्शन भी हुआ लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। सवाल जस का तस है, आखिर कब बलराम, उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चों की मौत के असल गुनहगार सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? तफ्तीश के लिए छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे समाज में अब दरिंदगी की कोई हद नहीं रह गई है। यहां अब इंसानियत का कोई मतलब नहीं रहा है। इंसान इतना वहशी हो सकता है अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम इंसान की शक्ल में भेड़िया हो गए हैं। अब रिश्ते की कोई कदर नहीं रही। दरिंदगी के दर्द में डूबी देखिए ये तफ्तीश। चंबल, शैतान जीजा साजिश, गोलियों से दहला इलाका, खाकी पर हमला, जीजा के निशाने पर खाकी, शैतान जीजा से सावधान। चंबल में एक नई दहशत ने पुलिस वालों को परेशान करके रख दिया है। आप इस अस्पताल को देख लीजिए क्योंकि यहाँ आपको पुलिस फोर्स की हलचल साफ दिखाई दे रही है। पहली ही नजर में आपको ये लगेगा कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है और किसके साथ हुआ है। ये अस्पताल क्यों पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है? तो जरा अस्पताल में दाखिल होते हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रेचर पर जो तस्वीर आपको दिखाई देगी वो आपके होश उड़ा देगी। जहाँ एक पुलिस वाला स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है जिसके दिलो दिमाग पर अब तक हमले की वो दहशत छाई हुई है। पहले जरा सुन लीजिए कैसे उस इलाके में शैतान जीजा के गुर्गों ने आतंक फैलाया। सरायचूला थाने में तिलौना गांव में दबिश देने के लिए गए थे, तो एक मुलजिम मिल गया था, उसके पीछे सब लोग गए थाने के। तो हम भी थाने की गाड़ी लेके आ रहे थे, इतने में 7-8 लोगों ने और मेरे को पकड़ के हमला कर दिया। पता नहीं किसी का लाठी थी, किसी का डंडे थे, हसिया था, कट्टा वट्टा भी था। तो सभी लोगों ने हमला कर दिया। फिर वो जैसे तैसे मैं उनके चकुले से छूट के फिर भागा। फिर आगे फिर जितनी अपनी टीम थी उसके साथ पास पहुंचा। फिर हम सब लोग आए, तब सब लोग भागे फिर वहाँ से। दहशत की कहानी बयां करते करते खुद इस पुलिस वाले के चेहरे पर
घबराहट साफ झलकने लगती है। पुलिस के आला अधिकारी यहां मौके पर पहुंचकर अपने घायल जवान की खैरियत ले रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों की ऐसी खबर ली गई है जिसकी खबर सारे इलाके में पहुंच गई है। यकीनन पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। हमलावरों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, लठ बरसाए और इस कांस्टेबल को 7 लोगों ने घेर कर खूब मारा। लेकिन सवाल है कि हमले की जड़ में ऐसा क्या है कि पुलिस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था। तो पहले जरा ये जान लीजिए कि ये मामला कहां का है। दरअसल ये घायल कांस्टेबल मुरैना के माता बसैया थाने में पदस्थ है, जो पुलिस पार्टी के साथ पप्पी गुर्जर को पकड़ने गया था। आरोपी के ऊपर एक नाबालिग के अपहरण का प्रकरण थाना माता बसैया में दर्ज है और इसके पूर्व भी ये 2-3 बार वहाँ पे दबिश दे चुके हैं। और आज जब यहाँ पे जब गए तो आरोपी तो नहीं मिला, किंतु उसके परिजनों ने पुलिस बल पे हमला किया, जिसमें एक थाना माता बसैया में पदस्थ आरक्षक रवि के सिर में चोट आई। पप्पी वो शैतान जीजा है जिस पर उसके ही ससुराल वालों ने अपनी नाबालिग साली के अपहरण का आरोप लगाया है। सराय छोला थाने के तिलौंधा गांव के रहने वाले आरोपी पप्पी गुर्जर की पत्नी की मौत हो गई थी, तो आरोपी अपनी ही सगी नाबालिग साली को भगा लाया। इसके बाद पप्पी के ससुर ने इसकी रिपोर्ट माता बसैया थाने में कराई। इसी शिकायत पर पुलिस पार्टी उस जीजा को धर दबोचने गई थी, लेकिन जीजा तो नहीं मिला, बरसी पुलिस पर लाठियां। पता नहीं, किसी बार लाठी थी, किसी बार डंडे थे, हसिया था, कट्टा वट्टा भी था। तो सभी लोगों ने हमला कर दिया। फिर वो जैसे तैसे में उनके चौकड़ी से छूट के फिर भागा। आगे फिर अब जितनी अपनी टीम थी उसके साथ पास पहुंचा, फिर हम सब लोग आए तो सब लोग भागे फिर वहाँ से। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे एक शैतान जीजा ने कहर बरपाया, कैसे चंबल में अपराधी बेखौफ हैं। लगता है पुलिस पर हमला यहाँ अब आम बात हो गई है। जब पुलिस ही महफूज नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। तफ्तीश के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।